सचिन पायलट 11 जून को क्या ऐलान करेंगे, इस पर बीजेपी की भी नज़र है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि पायलट के मूव से उसकी भी आगे की रणनीति तय होगी। भले ही पायलट कल नई पार्टी बनाने का ऐलान नहीं करें, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 महीनों की 11 तारीख को पायलट ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा, उससे आने वाले चुनावों में प्रदेश में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की बीजेपी की रणनीति को बल मिला है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई कि उनकी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ही अपनी सरकार को उन मुद्दों पर घेर रहे हैं जिन मुद्दों को लगातार बीजेपी उठा रही है। ऐसे में कल होने वाले पायलट के ऐलान पर बीजेपी ने भी अपनी नजरें जमा रखी है। बीजेपी का कहना है कि पायलट अपने मुद्दों पर डटे रहे, नहीं तो किस्सा कुर्सी का ही समझा जाएगा। सचिन पायलट के 11 जून के कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि पायलट ने 11 तारीख को कई काम किए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा निकाली, आरपीएससी पर सवाल खड़े किए, लेकिन 11 जून को वो अपने मुद्दों पर खड़े नहीं रहते हैं तो यही समझा जाएगा कि किस्सा कुर्सी का था। राठौड़ ने कहा कि अगर अब पायलट वापस जाकर सुलह की बात करते हैं तो फिर यह मुद्दों की बात नहीं थी, केवल किस्सा कुर्सी का था। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को कौन 9, 2, 11 होता है ये समय बताएगा, लेकिन आज पायलट का जहाज ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा है। कहाँ उतरेगा कोई नहीं जानता है। पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ते हैं या कांग्रेस में रहते हैं, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है। 2018 का चुनाव कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, लेकिन बीजेपी केवल 1.5 लाख के मामूली अंतर से चुनाव हारी। ये लोग 2013 में भी मिलकर चुनाव लड़े थे, तब बीजेपी को 163 सीटें मिली थी। अब पायलट कांग्रेस में रहते भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है। कैसे 4.5 साल इनके बीच कुर्सी का झगड़ा चला। कोविड के समय जब प्रदेश की जनता को सरकार की जरूरत थी, तब सरकार 7 स्टार होटल्स में थी। पूरे समय एक व्यक्ति कुर्सी पर बने रहने और एक कुर्सी पाने की लड़ाई में लगा रहा।